आपने अच्छा प्रश्न पूछे हमसे। एक अच्छा संस्कारी पुत्र के लिए, एक अच्छा संस्कारी पुत्र हो हमें, एक बुद्धिमान पुत्र का प्राप्ति हो हमें, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछे हैं। देखिए, हम आपको जो बताएंगे, आप लोगों को संक्षिप्त में कुछ बात बता देते हैं। वैसे बहुत चीज़ हो सकता है आप जानते ही हैं, क्योंकि बहुत आदमी क्या होता है ना, जानते रहते फिर करते नहीं। जानते तो हैं लेकिन करते नहीं है, आजमा करके नहीं देखते हैं। नहीं, केवल जानने से ही नहीं होता है, उसको करने से भी होता है ना। उसको करने से होता है, उसको अपने ऊपर में उतारने से होता है। अभी भी हम आप लोग को इस बारे में मान लीजिए बता भी दें और आप लोग अपने ऊपर में उतारेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, तो फिर सुन करके भी क्या फ़ायदा। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछे हैं, एक संस्कारी बुद्धिमान पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए, किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और शायद आपने इसलिए पूछे हैं, हो सकता है कुछ दिन में खुशखबरी आपको आने वाला है ना, इसलिए ना। देखिए, एक अच्छा संस्कारी पुत्र प्राप्ति करने के लिए या पुत्री प्राप्ति करने के लिए एक बुद्धिमान संतान हमारा हो, इसका तो ख्वाहिश सभी माँ बाप को रहता है। जितने भी माँ बाप होंगे सबका ख्वाहिश रहता है जो हमारे आने वाले हैं वो एक अच्छे हो, स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो। ये सबके मन में रहता है, सबके हृदय में ये बसा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं जो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छा संस्कारी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री प्राप्ति के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बहनें अगर संतान को जन्म देने वाली हैं तो प्रथम महीना से लेकर के 9वें महीना तक, या जब तक वो संतान इस संसार में नहीं उत्पन्न हुआ, नहीं आया है, तब तक हर एक माँ को, हर एक बहनों को ये ध्यान में रखना चाहिए। इन बातों पर में जरूर गौर करके ध्यान दीजिए। आप लोग सुन रहे ना, आपका ध्यान कहाँ पर में है? अच्छा, उनको बोल रहे थे क्या? तो आप लोग गौर से इस बात को सुनिए, जरूर ध्यान दीजिए हम जो बोल रहे हैं। हम अभी 4 से 5 बात बताएंगे आप लोगों को, बहुत जरूरी बातें हैं। वैसे तो कहा जाता है ना, रहन सहन पर में विशेष ध्यान देना चाहिए ऐसे समय में। यानी ये 9 महीने का जो समय रहता है ना, इसमें अपने रहन सहन पर में बहुत ध्यान दें। क्योंकि एक कथा सुने हैं ना अभिमन्यु वाला, जब वो अपने माता के गर्भ में था तो चक्रव्यूह की रचना के बारे में बहुत सारा ज्ञान वो पहले ही सीख लिया था। ऐसी कथा बहुत आप लोग को सुनने को मिलता होगा। तो रहन सहन पर में विशेष ध्यान आप लोग देंगे। अब हम जो आपको 5 बातें बता रहे हैं उसको बिल्कुल ही ध्यान से आप सुनिए और अपने ऊपर में उतारने का प्रयास करेंगे जब ऐसा समय आवे। विशेष करके आप सुनिए, आपको जरूरी है ये बात सुनना। पहली बात क्या है? पहली बात क्या है तो अधिक देर तक आप सोते नहीं रहेंगे। ऐसे समय के दौरान अक्सर होता है ना, आलसपन बढ़ जाता है, लेकिन नहीं। अधिक देर तक सोना एक गर्भवती माताओं के लिए, एक गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक देर तक सुबह में सोना अच्छी बात नहीं है। भले ही आप जल्दी सो जाइए, रात्रि में जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए। क्या होता है जानते हैं? अधिक देर तक अगर आप सोएंगे ना तो आने वाला संतान का मस्तिष्क सही मात्रा में विकसित नहीं हो पाता। ऐसा कहीं कहीं अपने धर्मशास्त्रों में भी जिक्र है इसका, और जीता जागता भी उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। 1-2 जगह ऐसा हुआ, देखा गया है, परखा गया है। जहाँ पर में हम रहते हैं ना, वहाँ पर में भी ऐसे ही घटना हुआ था। तो विचार विमर्श किया गया तो उसका लास्ट रिजल्ट यही आया था। और हम लोग सोच करके रखे थे, लेकिन जिस डॉक्टर के पास में ऐसा केस गया तो फिर उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किए थे। वो हमारी सामने ऐसा घटना हुआ, मैंने ये बात सब हुआ था।
तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो इस समय के दौरान अधिक देर तक सोना नहीं चाहिए सुबह में। उससे क्या होता, आने वाला बच्चा का मस्तिष्क सही मात्रा में, माने विशेष मात्रा में विकसित नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी रह जाता है, कभी कभार नहीं भी रहता है, लेकिन अधिकतर देखा गया रह जाता है। तो ये पहली बात को आप लोग ध्यान से सुने। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, ऐसे समय के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। वैसे तो कहा जाता है अपने धर्मशास्त्रों में मांस मदिरा का सेवन तो कभी भी नहीं करें, लेकिन ऐसे समय में नशीली पदार्थों का सेवन जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या होता है इससे, बच्चों का मानसिकता पर में असर पड़ जाता है। आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, आने वाला जो हमारा वो संतान है ना, उसके मानसिकता पर में असर पड़ता है। तो इसी कारण से नशीली पदार्थ को बिल्कुल छुएंगे नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें, गुरुवार के दिन नॉनवेज नहीं खाना है, यानी आमिष भोजन, मांस मछली आदि का भोजन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। नॉनवेज बिल्कुल खाना ही नहीं है गर्भावस्था के दौरान और गुरुवार के दिन। वैसे तो गुरुवार के दिन कभी भी नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए ये चीज, लेकिन गर्भ अवस्था के दौरान अगर गुरुवार के दिन हम अगर इस चीज का सेवन करते हैं ना, तो बच्चों के सोच पर में इसका असर आता है, उसका सोच पर में ये असर आ जाता है। तो इसी कारण से इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चौथा बात क्या ध्यान में रखना है आपको, ये भी छोटी बात है पर बड़े काम की है ये। चौथी बात ये है, जो शमशान आदि में गर्भ अवस्था के दौरान शमशान आदि में सैर नहीं करना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। होता है कभी कभार किसी के घर के पास में बना हुआ रहता है, घूमने टहलने के लिए वहाँ चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं, शमशान में नहीं जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण आदि का भी दर्शन नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इसका भी दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय में खुले बाल रख करके नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल नहीं, खुला बाल रख करके रात्रि में नहीं सोएं। ये सभी गर्भवती बहनों के लिए ये संदेश हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ज्योतिर्लिंग का दर्शन, कहीं पर में बड़े देवता स्थापित हैं, विशेष करके ज्योतिर्लिंग नहीं, गर्भावस्था के दौरान ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कोई कोई इस बात को नहीं मानते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं इस बात को गंभीरता से लेते और मानते हैं। शनि भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। अब फोटो लगा हुआ है घर में, वो बात अलग है, लेकिन शनि का जो शिला रूप होता है, कहीं पर में शनि का विशेष मंदिर है, तो उस मंदिर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो गर्भ अवस्था के दौरान जो है शनि का दर्शन नहीं करना चाहिए। झगड़ा झांटी नहीं करना चाहिए, आपस का जो तालमेल जो बिगड़ता रहता है ना घर परिवार में, तो अगर मान लीजिए झगड़ा वाली बात हो जाए तो वहाँ से आप घसक जाइए, साइड हो जाइए, कोई कामों में लग जाइए, वहाँ पर में खड़े होकर के झगड़ा मत कीजिए या खड़े होकर के उस झगड़ा को मत सुनिए। तो झगड़ा लड़ाई से भी बच करके रहना चाहिए। और डरावना तस्वीर जो होता है ना घर में, कोई कोई इमेज लोग लगा लेता है भयंकर रूप का, तो डरावना तस्वीर भी अपने घर में नहीं होना चाहिए, सामने नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो छोटी छोटी बात जो हम बताए आपको चौथा नंबर में, ये भी बहुत महत्व रखता है। बच्चों के असामान्य सोच को ये दर्शाता है।
जो बच्चे पैदा होने वाले हैं ना, जन्म होने वाले हैं, कभी कभार उसका सोच असामान्य हो जाएगा, होता है। तो इसी कारण से इस चीजों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वीं बात, ये जो 5 नंबर की बात है ना, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। क्या है जानते हैं आप लोग? 5वीं बात ये है कि ऐसे समय में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, धार्मिक सोच बना करके रखना चाहिए। मन होता है तो आप तुलसीकृत रामायण जो है, यानी रामचरितमानस, उसका कुछ छंद पढ़ लीजिए, कुछ उपाइयाँ पढ़ लीजिए, कुछ दोहा पढ़ लीजिए। ये भी अच्छा माना जाता है इस दौरान पढ़ना। रामचंद्र के वर्णन वाली जो पुस्तक हैं, जो उनकी लीला का पुस्तक है, उनकी लीला को पढ़िए आप। बालापन में जो कृष्ण भगवान का जो अद्भुत गुण के बारे में व्याख्या की गई है, उसको पढ़िए। यानी धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज को आप देखिए, परखिए, जानिए, उसमें मन लगाइए। धर्म शास्त्रों को पढ़िए, अच्छा सोच बनाइए, अच्छे सोच वाली किताब को पढ़िए। जो अच्छा ज्ञान देता हो वहां जाकर के बैठिए, अच्छे ज्ञान को अर्जन कीजिए, यानी अच्छे में मन लगा करके रखिए। तो इस प्रकार से आप ये 4-5 बातें जो आपको हम बताए ना, आप ध्यान रखेंगे तो निश्चय तौर पर में आप देखिएगा जो हम एक अच्छे बुद्धिमान संस्कारी पुत्र या पुत्री को जरूर ही हम जन्म देंगे। यानी आने वाला जो संतान है वो निश्चय ही संस्कारी बनेगा, बुद्धिमान बनेगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। विशेष करके आपने प्रश्न पूछे हैं और आपको जरूरत भी है इस चीज का, तो आप भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा।